प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी कक्षा 10वीं गणित विषय में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न क्रमांक 13 को सरल करेंगे, जिसके अनुसार समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जैसा कि हमें प्रश्न में ज्ञात है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 अंश तथा 45 अंश है। तो यहाँ पे 30 अंश ये बनेगा और यहाँ का जो 45 अंश है यहाँ पे निर्मित होगा। तो ये इसके अवनमन कोण हमें इस तरीके से ज्ञात हैं और हमें दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। मान ली कि वह x मीटर के बराबर है। जैसा कि हमने यहाँ पे रेखा चित्र में आपको दिखाया है कि समुद्र तल से AB लाइट हाउस की ऊंचाई 75 मीटर के बराबर है। दो जहाज C तथा D के बीच की दूरी हमने माना कि x मीटर के बराबर है और यहाँ पे C और B बिंदु के बीच की जो दूरी है अर्थात BC बराबर y मीटर के बराबर है। दो समकोण त्रिभुज आपके यहाँ निर्मित हो रहे हैं। सबसे पहला ABC और दूसरा समकोण त्रिभुज ABD के बराबर है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सबसे पहले समकोण त्रिभुज को हम सरल करते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में जैसा कि यहाँ पे लंब और आधार हमें ज्ञात हैं, तो लंब और आधार में जो अनुपात में संबंध बताता है वह tan थीटा के रूप में होता है और थीटा का मान यहाँ पे 45 अंश हमें ज्ञात है। tan थीटा बराबर लंब AB बटे आधार यहाँ पर BC ज्ञात है। तो इस प्रकार से लंब बटे आधार हो गया। अब हम यहाँ पे मान रख दें, चूंकि tan 45 का मान 1 के बराबर ज्ञात है, इसका मान 1 रखने पर और AB का मान यहाँ पे 75 मीटर रखेंगे और इसी प्रकार से BC का मान हमने y के रूप में माना है। यहाँ पे हम त्रियक गुणा कर लेते हैं तो y बराबर 75 ज्ञात हो जाता है। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब पुनः समकोण त्रिभुज हमारा ABD हम देख रहे हैं, इसमें यहाँ पे लंब AB है और आधार BD है, तो हम tan 60 तब tan 30 बराबर AB बटे BD के होगा। तो tan 30 का मान यहाँ पे रखेंगे हम 1 बटे कर्णी 3 के बराबर है और AB का मान हम देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे 75 है और BD का मान हम देख रहे हैं यहाँ पे x धन y के बराबर है। अब चूंकि हमने ऊपर समीकरण 1 में y का मान निकाला है 75 के रूप में, इसे हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो इसे लिखेंगे 1 बटा कर्णी 3 बराबर 75 बटे x धन y का मान यहाँ पे 75 रखने पर। तो इस तरीके से हमने रख दिया। अब हम त्रियक गुणा करेंगे, तो त्रियक गुणा करने पर जैसे ही हम यहाँ पे त्रियक गुणा करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। इसका x धन 75 में गुणा करने पर और यहाँ पे कर्णी 3 का 75 में गुणा करने पर 75 कर्णी 3 प्राप्त हो जाता है। 75 का पक्षांतर कर देते हैं तो x बराबर यहाँ से मिलेगा 75 कर्णी 3 और ऋण 75। अब इसे हम यहाँ से 75 को कॉमन कर लेते हैं। जैसे ही हमने कॉमन किया तो यहाँ पे हमें x बराबर 75 कर्णी 3 ऋण 1 प्राप्त हो जाता है। तो ये जो मान प्राप्त हुआ है यह हमारा उन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी है जिसको हमें ज्ञात करना था। अतः जहाज़ों के बीच की अभिष्ट दूरी यहाँ पर 75 गुणित कर्णी 3 ऋण 1 मीटर है। इस प्रकार से आपको यदि इस प्रश्न में यदि आपको किसी स्टेप में किसी प्रकार की कठिनाई होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पे उसका वीडियो की लिंक शेयर की जा रही है एंड स्क्रीन पर। और यदि आपने पिछला अध्याय नहीं देखा है तो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट शेयर की जा रही है स्क्रीन पर, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।